हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 12 नवंबर 2021। 12 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IBM कॉरपोरेशन ने KDEM के समर्थन से किस शहर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? KDEM जानते हैं KDEM है क्या? KDEM है आपका कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन। तो कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन के समर्थन से IBM कॉरपोरेशन ने मैसूर में एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। ऑप्शन ए होता है इसका मैसूर। क्लाइंट इनोवेशन सेंटर पहल का उद्देश्य व्यापक हाइब्रिड क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी परामर्श क्षमताओं को प्रदान करते हुए टायर 2 और 3 के क्षेत्रों में तेजी से उच्च तकनीक संचालित आर्थिक विकास का समर्थन करना है। IBM कंसल्टिंग अब पूरे भारत में ऐसे 8 स्थान जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुणे का संचालन करेगी। अब क्या आपका मैसूर में लॉन्च हुआ? मैसूर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं, ये है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो अभी जो जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स रैंक जारी हुई है उसमें भारत की रैंक है आपकी 18। ऑप्शन बी 18। 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा उद्घाटन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स नवंबर जारी किया गया। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, UK में यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर 5 प्रमुख देश हैं। 5 सबसे कम रैंकिंग वाले देश ब्राज़ील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या और मैक्सिको हैं। 30 देशों में भारत का जो स्थान है वो 18वां है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया ई-अमृत वेब पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया और होस्ट किया गया? तो ये ई-अमृत वेब पोर्टल जो लॉन्च किया गया, विकसित किया गया, ये किया गया नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी। भारत ने 10 नवंबर को ग्लासगो में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ई-अमृत वेब पोर्टल लॉन्च किया। वेबसाइट इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। पोर्टल को UK सरकार के साथ सहयोगात्मक ज्ञान विनिमय कार्यक्रम के तहत UK भारत संयुक्त रोड मैप 2030 के हिस्से के रूप में नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। ई-अमृत पोर्टल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच करने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार की पहल को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटी लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो वे कौन बने हैं? वे बने आपके राजीव श्रीवास्तव। ऑप्शन डी। राजीव श्रीवास्तव HDFC सिक्योरिटीज से स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड में शामिल हुए हैं, जहां वे संगठन के उत्पादों और व्यवसाय विकास कार्यों का नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले वह रिलायंस सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में जुड़े थे। उन्होंने ICICI बैंक में भी कार्य किया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख ब्रोकिंग कंपनी है और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य के रूप में पंजीकृत है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया। तो वह कौन बन गया? वह बन गया आपका अमेरिका। ऑप्शन ए। संयुक्त राज्य अमेरिका
2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन गया। जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी ने सौर नेतृत्व वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को उत्प्रेरित करने के लिए नवंबर में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अब अमेरिका बना है तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। ये क्या है आपका फ्लैग। ये है राष्ट्रपति जो बाइडेन और ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने की घोषणा की? तो यह जो है आपकी RBI ने शुरू की है और यह RBI की अपनी पहली वैश्विक हैकाथॉन है। ऑप्शन सी सही होता है इसका, RBI। विजेता को 40 लाख रुपए और उपविजेता को 20 लाख रुपए का इसमें पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी विषय वस्तु या थीम क्या है? स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। RBI हर्बिंगर 2021 के लिए पंजीकरण 15 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर को समाप्त होगा। छोटे छोटे नकद लेन देन को डिजिटल मोड में परिवर्तित करने के लिए अभिनव, उपयोग में आसान, गैर मोबाइल डिजिटल भुगतान समाधान के लिए भी विचार मांगे गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी आपके 15 नवंबर को। ऑप्शन डी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने को मंजूरी दी। यह दिन बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित है। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती है। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उलगुलान का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री वो बने T हरीश राव। ऑप्शन सी। तेलंगाना के वित्त मंत्री T हरीश राव को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मई 2021 में एटाला राजेंद्र को राज्य मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पास था। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने हरीश राव को पोर्टफोलियो के हस्तांतरण को मंजूरी दी। अब ये तेलंगाना के बनी है तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस राज्य के सहयोग से क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यह आयोजित कर रहा है आपका उत्तर प्रदेश के सहयोग से। ऑप्शन डी। 11 से 12 नवंबर को एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। किसके सहयोग से? उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। और ये लखनऊ में राज्य लोक प्रशासन संस्थानों को मजबूत करना, इस विषय पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थान को एक ही मंच पर लाना है। अब ये उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 11 नवंबर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान 1947 से 1958 के बीच देश की सेवा की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस कब मनाया जाता है? स्मरण दिवस या युद्ध विराम दिवस 11 नवंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन डी।
यह दिन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के अंत को चिन्हित करने वाले युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ का प्रतीक है। परंपरागत रूप से 11 बजे 2 मिनट का मौन आयोजित किया जाता है, जो उस सटीक समय की याद दिलवाता है जब 1918 में शत्रुता समाप्त हुई थी। 11वें महीने के 11वें दिन का 11वां घंटा। यह दिवस पहली बार 1919 में मनाया गया था। विश्व गुणवत्ता दिवस नवंबर के किस गुरुवार को मनाया जाता है? विश्व गुणवत्ता दिवस नवंबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। 2021 में यह दिवस 11 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन का लक्ष्य दुनिया भर में गुणवत्ता जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ व्यक्तियों के लिए आर्थिक समृद्धि का समर्थन करना। विश्व गुणवत्ता जो सप्ताह है वो 8 से 12 नवंबर से मनाया जा रहा है। इसका विषय सस्टेनेबिलिटी इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट पीपल एंड प्लेनेट, ये इसका क्या है, विषय है या थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 11 नवंबर को ओनाके ओबब्बा जयंती मनाने का निर्णय लिया? तो यह निर्णय लिया है कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन ए। 11 नवंबर को ओनाके ओबब्बा जयंती मनाई जाएगी। ओनाके ओबब्बा एक महिला योद्धा थी जिन्होंने 18वीं शताब्दी में चित्रदुर्ग में एक मसूल के साथ अकेले ही हैदर अली की सेना से लड़ाई लड़ी थी। ओबब्बा को उसी दिन हैदर अली के सैनिकों ने मार डाला था। ओबब्बा चित्रदुर्ग किले के पहरेदार कहरे गुड्डू हनुमा की पत्नी थी, जो बेंगलुरु से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की? सड़क सुरक्षा पहल रक्षक की शुरुआत की है आपकी उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन बी, उड़ीसा। अपनी तरह के पहले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दुर्घटना संभावित स्थानों के पास स्थित भोजनालय और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रहने या काम करने वाले 30,000 स्वयंसेवकों को सड़क दुर्घटनाओं के पहले प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। उड़ीसा में हर साल हादसों से 5,000 से ज़्यादा जानें जाती हैं। कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। उड़ीसा राज्य ने यह शुरुआत की है, तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। ये आपका उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे एनसीबी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो एनसीबी के महानिदेशक बने सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन सी। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी यानी कि आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में एनसीबी के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद उन्हें एनसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई? तो देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश सरकार को। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश सरकार को 11 नवंबर को देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति प्राप्त हुई। इसे करीब 100 साल पहले वाराणसी से चुराया गया था और कनाडा से बरामद किया गया था। 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की पत्थर की मूर्ति को कनाडा से भारत वापस लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली से वाराणसी तक 4 दिवसीय मां अन्नपूर्णा देवी यात्रा शुरू की गई है। मूर्ति की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। इसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। मां अन्नपूर्णा को भोजन और पोषण की देवी माना जाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन
COCON के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कमांडो ऑपरेशन के बारे में कौन सी पुस्तक का बांग्ला संस्करण ढाका में लॉन्च किया गया, तो वह पुस्तक थी आपकी ऑपरेशन एक्स, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।